हेलो ऑल, मैं अर्पिता, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पाकसाल में। तो उड़िया और बंगाली जो होते हैं भुजा करके एक रेसिपी बनाते हैं। बेसिकली जब हम तवा में कोई आलू हो या फिर परवल हो या फिर कच्चा केला हो, उसको बहुत ही कम तेल में स्लो फ्राई करके जब हम बनाते हैं, हम उसको भुजा बोलते हैं। आपने बेगुन भुजा या फिर बैंगन भुजा बहुत ही जिन्हें सुना होगा, तो सबसे इनसे ज्यादा मेरा फेवरेट है आलू भुजा। तो ये सब भुजा बनाने के टाइम में हम एक मसाला डालते हैं, एटलीस्ट मेरी मम्मी घर पे बनाती है और डालती है, जिसको हम भुजा मसाला बोलते हैं। ये जो भुजा मसाला है, आप कोई भी पांच मेसा तरकारी या फिर मिक्स सब्जी या फिर कोई सौटे करके बना रहे हैं सब्जी, उसमें आप डाल सकते हैं। उसका जो लेवल ऑफ टेस्ट है वो बहुत ही ज्यादा एनहेंस हो जाता है। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ उड़िया भुजा मसाला रेसिपी। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। सो लेट्स एक्सप्लोर। तो हमें चाहिए होगा सौंफ, धनिया, जीरा और लास्टली इलायची। तो भुजा मसाला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 टेबल स्पून जितना सौंफ। इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 टेबल स्पून ऑफ साबुत जीरा और 1 टेबल स्पून ऑफ धनिया और 6 से 7 छोटी इलायची। इन सबको अभी हमने मिक्स कर दिया है और बहुत अच्छे से हमें इसको रोस्ट करना है, ड्राई रोस्ट करना है हल्के आंच में। लो मीडियम फ्लेम में इसको आपको पकाना है, कंटिन्यूअसली स्टर करते हुए एक ब्रश या फिर एक कड़ची के सहायता से, जैसे कि ये चारों तरफ से अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए और इसका कलर चेंज होके लाइट ब्राउन कलर हो जाए। ये ध्यान में जरूर रखें कि इसका जो रोस्टिंग प्रोसेस है, यही इस रेसिपी का मेन जो सीक्रेट है। तो इसको आप ध्यान से बहुत ही पेशेंसफुली इसको आपको करना पड़ेगा। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो जल जाएगा और जो एक्चुअल टेस्ट आना चाहिए वो मसाले का, वो कभी भी नहीं आएगा। तो अरोमा रिलीज करने तक ये सारे जो साबुत मसाले हैं, हमें इनको भूनना है बहुत अच्छी तरीके से, ऐसे चलाते हुए। तो अभी आप जैसे देख सकते हैं, कुछ टाइम चलाने के बाद इसका जो कलर है वो चेंज होके लाइट ब्राउन कलर हो चुका है। तो अभी टाइम है कि हम गैस बंद कर लें और इसको ठंडा होने के लिए अलाउ करें। कुछ टाइम हो चुका है और हमारा जो मसाला है वो ठंडा हो चुका है। तो चलिए हम एक मिक्सी के जार पे इसको डाल देते हैं और इसको हम अच्छे से एक फाइन पाउडर में पीस लेंगे। तो अभी आप जैसे देख सकते हो, मैंने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से एक फाइन एंड पॉलिश पाउडर में पीस लिया है। अभी आप एक अच्छा सा एक क्लोजर देख सकते हैं, तो बहुत फाइन और पॉलिश्ड है। और ग्राइंड करने के बाद मैंने यहाँ पे एक कांच का एयरटाइट कंटेनर ले लिया है, जो हमारा मसाला है उसको डाल दिया है और अभी मैं इसका ढक्कन लगा के इसको स्टोर कर दूंगी। इसी तरह आप एक एयरटाइट कंटेनर में इसको 1 से 2 महीने तक यूज कर सकते हैं रख के। बाहर के हवा में टक होने ना दे, वरना वो खराब होने की बहुत सारी संभावना होती है। तो होपफुली आपको ये जो भुजा मसाला है बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए आप मुझे मेरे सोशल अकाउंट्स में फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब बटन के साइड में जो बेल आइकन है इसको जरूर प्रेस करें, ताकि नए अपडेट्स आपको तुरंत ही मिलते रहें। चलिए मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।